वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज की इस वीडियो में यूनिट 2 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। बाकी की जितनी भी पूरी प्लेलिस्ट है आपके फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट करा दिए उसके सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी प्लेलिस्ट के ये वाले भी जितने भी पार्ट हो गए सारी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे पार्ट 2 में आना पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमें बस कंपैरिजन करना है, तुलना चार्ट पढ़ेंगे। इसमें प्राथमिक डेटा आपका जो पूरा यूनिट 3 गई है उसके बारे में, और जो फोर्थ यूनिट है पूरी उसके बारे में क्या है, तुलना करनी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राथमिक डेटा में क्या है, शोधकर्ताओं द्वारा सीधा प्राथमिक स्रोत से एकत्र किया जाता है। मतलब क्या है, डायरेक्ट आप सारी जानकारी क्या खुद करते हो कलेक्ट। कैसे, इंटरव्यू के तरीके से और क्वेश्चनर के तरीके से, प्रश्नावली के तरीके से, ये तरीका सीधा। द्वितीय डाटा में क्या है, इसको एकत्र करने के लिए द्वितीय डेटा प्राथमिक स्रोतों को एकत्र किया जाता है। प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किया जाता है जानकारी, जो भी पुराने न्यूज़ वगैरह, सारे जितने भी पुराने इंटरव्यू हैं, जितने भी पुरानी पत्रिकाएं हैं, जितने भी आंसर्स वगैरह आपको मिले हैं, द्वितीय डाटा प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किया गई जानकारी और शोधकर्ताओं को उसके अध्ययन में उपयोग की गई आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें हैं, पास्ट की जितनी भी चीज़ें, उससे आप इसमें क्या है, सेकेंडरी वाले में, द्वितीय डाटा कलेक्शन में उसको यूज़ करते हो। उदाहरण के लिए क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, सरकार का राष्ट्रीय जनगणना डेटा प्राथमिक डेटा के उदाहरण है। सरकार अगर कर रही है तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड में चल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक डेटा। सेकेंडरी वाले में क्या होता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त डेटा द्वितीय। पुरानी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पास्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसे हम आज भी पढ़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीय वाला, सेकेंडरी वाला, जिसमें आप अभी का कुछ नहीं, पुराना डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो। तो ये क्या, डेटा के प्रकार। अब इसमें दोनों प्रकार बताए गए। प्राथमिक डेटा वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करता है। वास्तविक मतलब अभी का, जो हमारा प्रेजेंट टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, द्वितीय डेटा पुरानी जानकारी देता है, पुराना पास्ट आपका, जो पुरानी चीजें हुई है। जैसे एनी फ्रैंक वाला हम बता रहे थे ना, हिटलर के टाइम पीरियड में क्या हुआ उसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट किया, जिसमें एनी फ्रैंक की डायरी निकल के आई, जिसमें उसमें बहुत सारी बातें थी। तो उस टाइम पीरियड का क्या दर्द था, क्या दुख था, कितना डरे हुए थे लोग, वो सारी बातें हमें उस डायरी से पता चली है ना। तो अब ये क्या प्रक्रिया, ये क्या बहुत सीमित, और ये क्या त्वरित एवं सरल। ये क्या बहुत आसान है। इसमें ना आपको किसी टीम की जरूरत ही नहीं, किसी स्टाफ की टीम की जरूरत नहीं है। आपको अकेले को खुद को बस डाटा ढूंढ कर निकालना, खुद ही रिसर्च करनी है, उसका डाटा लिखते हुए जाना है। इसमें क्या है, स्टाफ चाहिए, जगह चाहिए, लोग चाहिए, सारा आपको बहुत पैसे की जरूरत है। इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या है, सरल है। उपलब्धता क्या है, प्राथमिक डाटा को उसके सबसे कच्चे रूप में प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है, डायरेक्ट आपको रॉ है, बिल्कुल एकदम रॉ। ठीक है, प्राथमिक डाटा। द्वितीय डाटा प्रेक्षित किया जाता है, पहले से लिखी हुई चीजें हम पूरा हुआ हुआ है, सब कुछ आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है उसमें, ये वाली बात हो गई। ठीक है, डेटा संग्रहण का उपकरण, कैसे कैसे इसका डेटा संग्रह होता है। प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, ठीक है, और उपयोग किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन साक्षात्कार भी है, सर्वेक्षण वगैरह। आपको पूरा सर्वे कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, प्रश्नावली कर रहे हो, ये सारी चीजों का क्या है, उपयोग किया जाता है। द्वितीय डेटा में क्या है, लाइब्रेरी। आप जाओगे लाइब्रेरी में, उसमें सारी बुक्स होंगी, आपको सब मिल सकता है। ठीक है, बॉक्स और अन्य तरीके के इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग प्रकार से। पत्रिकाएं हो गई, इसमें सारी पुरानी टाइम पीरियड की जितनी बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स है लोगों की, इंटरव्यूज है पुराने जमाने के, फोटोज वगैरह जो मिल रही हैं, लोग लेटर लिखते थे एक दूसरे को, वो लेटर्स जो हैं, वो सारी चीजें इसमें आ रही है। स्रोतों का कहना है, सर्वेक्षण, अवलोकन, उपयोग, प्रश्नावली, फोकस ग्रुप, जीडी समझा रही थी ना, जो एक बंदा बैठेगा और 5-6 बंदों के साथ उसका इंटरव्यू है, ऐसे बड़ा वाला जीडी ग्रुप जो होता है, ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप, साक्षात्कार, इंटरव्यू। प्राथमिक डेटा स्रोत है, ये क्या है, कैसे करते हो आप, स्रोत बोल रहा है ये, तो जिसमें क्या है, सर्वेक्षण वगैरह, ये सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी है डीप में, इंटरव्यू, प्रश्नावली, फोकस ग्रुप, ये सारी चीजें। द्वितीय डेटा में क्या हो रहा है, किताबें आएंगी। सेकंड वाले में क्या आ रहा है आपका, किताबें सारी, जर्नल, लेख हो गए, वेब हो गया, वेब पेज, सारी इंटरनेट के जितने भी वेब पेज हो गए। व्लॉगिंग भी शामिल है, कि लोगों ने व्लॉग डाल रखे पुराने जमाने के, उससे हम आज चीजें पुरानी देख के सीख सकते हैं कि हाँ इस टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन चल रही थी। जो भी आपका टॉपिक है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। विशेषत क्या है, प्राथमिक डेटा हमेशा शोधकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। देखो अब के टाइम पीरियड में चल रहा है, प्रेजेंट में जो चाह रहा शोध करता, जो रिसर्चर चाह रहा है, उसके अपने हिसाब से उसे क्या है कर लेगा ड्राइव। लेकिन ये क्या, द्वितीय वाले में अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, आपको जो जितना डाटा आपको मिल पा रहा है उसके हिसाब से होता है। ये द्वितीय डेटा हमेशा शोधकर्ताओं की आवश्यकता को अपूर्ण नहीं होता, इसकी मर्जी नहीं चलेगी। जितना डाटा आपको मिल रहा है, जो किताबें मिल रही है, उसके हिसाब से कर पाओगे आप रिसर्च। इसमें क्या है, आपकी मर्जी चल रही है, और इसमें क्या है, जो डाटा जितना उपलब्ध है उसकी मर्जी चलेगी। तो ये क्या लाभ, और लाभ में क्या बता रहा है, प्राथमिक डेटा प्रामाणिकता होती है। देखो विश्वसनीयता है, जैसा क्वेश्चन आप चाह रहे हो वैसा आपको आंसर निकलवा सकते हो आप। ठीक है, सारी चीजें जो आपको चाहिए बिल्कुल सटीक होगी। विशेषता होगी, अध्ययन जानकारी का फायदे हैं, क्या है, गहन अध्ययन होगा, डीप होगा। ये क्या है, टूटा फूटा
आधी बातें पता चली, आधी नहीं पता चली, ऐसे है ये। तो द्वितीय डेटा अधिकतम सरल और समय लेने वाला है। समय लेने वाला क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि देखो आपको हाँ इंटरव्यू वगैरह नहीं करवाने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यू का वो नहीं करना पड़ेगा, झंझट खत्म आपका कि इतनी बड़े स्टाफ की जरूरत नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, डाटा ढूंढने में बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, इसलिए क्या है, समय लेने वाला है, अधिक समय लेने वाला है, अधिक सस्ता और समय लेने वाला है। इसमें क्या है, पैसा बच रहा है आपका, लेकिन टाइम भी लगेगा ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी टाइम लगता ही है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, इतने सारे लोग हैं, सबको इंटरव्यू लेना हो, आपको टाइम लगेगा। नुकसान में क्या है, प्राथमिक डेटा यह कमी है कि अधिक महंगा है, ये महंगा बहुत है। प्राथमिक डेटा क्या है, महंगा है, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए आपको स्टाफ चाहिए, जगह चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए इसके लिए। और प्राप्त में समय लगता है, प्राप्त होने में समय तो लगेगा आपको, बहुत टाइम पीरियड है लगेगा आपका इसमें। द्वितीय डेटा में क्या है, पुराना व बेकार हो सकता है। इसका नुकसान क्या है, ये पुराना हो सकता है, क्या पता बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, तो पुराना भी क्या है और ये बेकार भी हो सकता है, आपको ढंग से उसकी पूरी जानकारी मिली ही नहीं, ये सारी इसमें चीज़ें आएंगी। चलिए लास्ट चैप्टर, छोटा सा ही पार्ट है ये वाला, इसमें बस आपको तुलना का चार्ट बताना है कि प्राथमिक और सेकेंडरी में क्या अंतर है। प्राथमिक में पूरा डीप में समझा चुकी हूँ, सेकेंडरी भी पूरा डीप में समझा दी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी किसी को कुछ ना समझ आ रहा है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।